इस श्रृंखला की पहली 10 कड़ियों में हमने गीता के श्लोकों द्वारा ही गीता का भगवान शिव शंकर प्रमाणित किया है। वह 11 से 14 कड़ियां ईसाई व इस्लाम धर्म संबंधित हैं, जिनमें सार्वभौम भगवान, धर्म अधर्म, धर्म स्थापक नोह व सार्वभौम भगवान के द्वारा धर्मी बनाने की विद्या, राज विद्या के संदर्भ प्रस्तुत हैं। साथ ही 12वीं कड़ी में इस्लाम व ईसाई धर्म में एक ही दैहिक जन्म की असत्य मान्यता के विषय में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए इस कड़ी में कुरान में वर्णित विश्वासी व अविश्वासी ही गीता व सर्वधर्म शास्त्रों में वर्णित धर्म अधर्म का देवलोक व असुरलोक हैं व सद्धर्म स्थापन करता नूह ही वेदों व गीता में वर्णित अग्नि है के प्रमाण देखें। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। कुरान में विश्वासी व अविश्वासी संबंधित श्लोक व आयतें, प्रत्येक आयत के अंत में संबंधित कुछ गीता श्लोकों की संख्या भी दी गई है। कुरान का यह सूरा अंतिम विजेता के बारे में वर्णित करता है। तुम्हारे लिए उन दोनों गिरोहों में एक निशानी है जो इस सूरे अनुसार बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग पर लड़ रहा था, जबकि दूसरा विधर्मी था। ये अपनी आंखों से देख रहे थे कि वे उनसे दुगने हैं। अल्लाह अपनी सहायता से जिसे चाहता है शक्ति प्रदान करता है। दृष्टिवान लोगों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा सामग्री है। स्थायी रंगों के अनुसार शब्दों का गुह्यार्थ समझें। कुरान इस्लाम धर्म शास्त्र है। इस्लाम शब्द का साधारण अर्थ है सर्वोच्च के सामने झुकना, माने मन बुद्धि से समर्पित होना, जिन्हें ही ईमान वाले या विश्वासी कहा गया है। अब देखते हैं इटमोलॉजी, माने व्युत्पत्ति अनुसार इस्लाम शब्द का अर्थ। इस्लाम मुसलमान या मुस्लिम, सलाम, जेरूसलम इत्यादि शब्द हिब्रू माने इव्र शब्द शालोम से उत्पन्न हुए हैं। शालोम को ही ईसाई धर्म में सोलोमन और कुरान में सुलेमान भी कहा गया है, जिसका स्थूल अर्थ है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, माना भगवत श्रीमत से एक मत। मूल शब्द है अस्सलामा, जिसका अर्थ है ही रिजाइंड, ही सरेंडर्ड, ही सबमिटेड। वैसे ही जैसे गीता के इस श्लोक में कहा गया है, मूल सलीमा, जिसका अर्थ है ही वॉज सेफ, माने जो सुरक्षित है। जैसे कि इस ऋग्वेद श्लोक में रुद्र का संरक्षक शिव को बताया गया, और गीता का रथी सारथी का चित्र भी यही बताता है कि अर्जुन का संरक्षक सूर्य नेत्र शिव है। यह शब्द सलाम से भी संबंधित हैं, जिसका अर्थ है शांति या पीस, और ये सभी शब्द का मूल संबंध है क्षमा शब्द से, जिसका अर्थ ही हर्ड माने उसने सुना दिया गया है। कुरान का यह सूरा कहता है, फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पा लिए। यही बात गीता के इन श्लोकों में लिखी गई है कि भगवान को जिस प्रकार अर्जुन देख पाता है, उस प्रकार इस सृष्टि में कोई भी साकार मनुष्य नहीं देख सकता, क्योंकि अर्जुन के दैहिक रथ में ही अल इखलास शिव स्वयंभू अर्थात स्वयं को फूंक कर बैठा हुआ है, जैसे कि कुरान के 15वें सूरे में कहा गया है। अरब स्वयं को इस शम का वंशज बताते हैं। इस्लाम शब्द के जो अर्थ दिए गए हैं, वही संस्कृत श अक्षर के भी अर्थ हैं, जैसे कि कटर, डिस्ट्रॉयर, अ वेपन, नेम ऑफ शिवा। श इज कनेक्टेड विद शम, जिसका अर्थ है हैप्पीनेस, और शम शब्द का अर्थ है हैप्पीनेस, वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, बेस्टिट्यूट, हेल्थ, हेल। और इसी संस्कृत अक्षर से शिव, शंकर, शशि भी बनते हैं। शिव, शंकर, शशि का अन्य एक शब्द इलोहीम है। कुरान भी पुरातन इब्रानी ग्रंथ तनख से अवतरित हुआ है, और तनख में
इलोहीम को ही सर्वोच्च बताया गया है। इलोहीम में 3 शब्द हैं, इला, आह, हिम, जो शिव, शंकर एवं शशि के सूचक हैं और शशि ही इस्लाम धर्म का प्रतीक भी है। संस्कृत शब्द शालम का अर्थ है घर, माने दैहिक घर, दैहिक निवास जो आत्मा का प्रथम घर है। अबोर्ड, आत्मा का रहने का स्थान। ट्रंक ऑफ द ट्री माने कल्प वृक्ष या शजारत अल-तुबा में तने का हिस्सा। तने का हिस्सा एक सद्धर्म का सूचक है। संस्कृत शम शब्द या हिब्रू का शमस, शालोम ही उपरिवर्णित शालम, शालम या सलाम, सलीमा इन सभी शब्दों का मूल है। गीता के इस श्लोक अनुसार अपनी दैहिक शाला एवं मन बुद्धि रूपी हाथ या मत को सर्वोच्च बुद्धि भगवत श्रीमत रूपी हाथ से संपूर्णतया जोड़ या समर्पित होकर उस सारथी शिवनेत्र पंडा शिव के निर्देशों पर चलते कलयुगांत में संपूर्णतया क्षुद्र बन पड़े 7 विधर्मी मतों का असंग शस्त्र राज विद्या द्वारा विनाश कर सतयुगी सद्धर्म रूपी शमन शांति स्थापन करता अर्जुन रुद्र आदम है। इस विषय में संपूर्ण प्रमाण के लिए इस श्रृंखला की 11वीं एवं 16वीं कड़ी देखें व विश्व प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। अतः नम, नमन, नमति, मत, मन, प्रणमत, प्रणमन, प्रणाम, नाम इत्यादि शब्दों का अर्थ जो इन 2 चित्रों में दिखाया गया है कि जीसस नमन कर रहा है, वैसे ही सेंटा सेडेस माने भगवान का होली सीट माने होली घर, दैहिक प्रकृति रूपी घर जिसमें सूर्य स्वयंभू होता है। इन दोनों चित्रों में ही दैहिक घर को नमन करते हुए दिखाया गया है। श्रीमत से एकाग्र नमन, प्र प्लस नाम प्रणाम, नामन, नामतस, नामना जो ज्न और मन अक्षर से बना है, अर्थात वह मन जो वेदों, ज्ञान, श्रीमत का संपूर्ण ज्ञाता माने संपूर्ण ज्ञान धन को जीतने वाला धनंजय ही ओम माने इस सृष्टि में सबको ज्ञान मानसी जन्म देने वाला एवं ज्ञान का अनुसरण करने वालों की रक्षा करने वाला व ज्ञान का अनुसरण न करने वालों का विनाश करता एक ओंकार सतनाम का ही नाम अथवा प्रशंसा है। ऋग्वेद में सदविप्र अग्नि जातवेदस, इस्लाम व ईसाई धर्म में नूह बताया गया है और वही भगवान की शाला शालम है जिसके वंशज स्वयं को अरबी लोग बताते हैं। इन दोनों चित्रों में दिखाए गए दैहिक प्रकृति को जीसस या मेरी समझा गया है मनुष्य गुरुओं द्वारा, परंतु ये आदम की ही दैहिक प्रकृति में सूर्य नेत्र बुद्धि स्वरूप शिव, अल इखलास या यहोवा का स्वयंभू होने का रूपक है। विश्व चित्रों द्वारा संपूर्ण प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। पांडव ही इस्लामी है। पांडव माना मार्गदर्शक, पंडा भगवान के बच्चे। पांडव भगवान के प्रति समर्पित थे, उनके निर्देशों पर चलते थे और वे ही कौरवों की भेंट में अल्पसंख्यक होते हुए भी अंतिम विजेता थे। गीता में अर्जुन का एक संबोधन पांडव है व एक नाम गांडीव भी है। गंडी माना पेड़ का तना। अर्जुन ही संपूर्ण पांडव अर्थात इस्लामी माना सुधरा धर्मी, विश्वासियों में माना देह रूपी पुरी में रहते, इंद्रियों के भान से रहित आत्मवान, अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान समान बनता है। अतः साकार मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरुषर्षभ संबोधित है। वह गीता के इस श्लोक अनुसार पुरुष बनने वाले ही अमरत्व माना सुधरा या दिव्य गुणी देवलोक स्वर्ग के योग्य हैं, अर्थात देवों का देव है अर्जुन, आदम, नूह। वही इस सृष्टि में मनुष्यों का उपासक है। 16वीं शताब्दी के इस चित्र में आत्मवान विश्वासी व देहभानी अविश्वासियों को देखें। कुरान में अधर्मी, अविश्वासी, अनसुधरे
कौरव व यादव हैं, जो भौतिक धन संपत्तियां व दैहिक इच्छाओं के लोभवश भगवत श्रीमत से एक मत हो ज्ञानाग्नि द्वारा दैहिक पंच विकारों से मुक्त होने का परम तप नहीं करते। अतः उन्हें ही देहभानी स्त्री आत्माएं, द 7 फीमेल रूलर्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड कहा है। इस कीमिया चित्र में चित्र का कुछ विवरण 11वीं कड़ी में व संपूर्ण विवरण के लिए श्रृंखला 3 देखें। अब चलिए धर्म व अधर्म से संबंधित कुरान के संदर्भ देखें। इस सूरे में कहा गया है, ए आदम की संतान, हमने तुम्हारे लिए वस्त्र उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और रक्षा और शोभा का साधन हो, और धर्म परायणता का वस्त्र वह तो सबसे उत्तम है। यह अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वे ध्यान दें। इस सूरे में कहा गया है, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, बछड़े को देवता बनाकर तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है, तो तुम अपने पैदा करने वाले की ओर पलटो। अतः अपने लोगों, जो इस सूरह के अंग्रेजी अनुवाद में यह शब्द ईगो लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद होगा अहंकार, माने अपने अहंकार को स्वयं कत्ल करो। यही तुम्हारे पैदा करने वाले की दृष्टि में तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। निस्संदेह वह बड़ा तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। इस्लाम धर्म का प्रतीक कृष्ण चंद्रमा ही बछड़ा मेमना है, जिसके संपूर्ण प्रमाण के लिए श्रृंखला 3 देखें। अगले सूरे में कहा गया है, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहां वे सदैव रहेंगे। उनके लिए वहां पाक जोड़े, और हम उन्हें घनी छांव में दाखिल करेंगे। बाग स्वर्ग देवलोक है, जैसे कि इन गीता श्लोक में कहा गया है। पाक जोड़े अर्थात पवित्र युगल, दैहिक काम वासना से मुक्त, क्योंकि पांडव या इस्लामी दैहिक इंद्रियों को जीत कर आत्मा के प्रति जागरूक होते हैं, माने सोल कॉन्शियस होते हैं। वे दिव्य गुणी देवता कहलाते हैं। अतः दैहिक 5 विकार उनमें नहीं होते। ऐसे युगलों को ही पाक जोड़ा कहा गया है। हज यात्रा के समय वर्जित काम विकार कलयुगांत सतयुगादि के संगम पर संपूर्ण सृष्टि चक्र में एक ही बार भगवान आकर जो दैहिक इंद्रियों को जीतने का श्रीमत राज विद्या देते हैं, उसी की यादगार है। वैसे तो किसी भी तीर्थ स्थल जाते समय पवित्र रहने की प्रथा तो हर धर्म में है। एकमात्र अर्जुन ही कठिनतम कामेंद्रिय पर जीत पाकर पुरुषोत्तम भगवान समान आत्मवान पुरुष व्याघ्र विष्णु अर्थात परिष्कृत आदम नोह बनता है। अगला संदर्भ है, मृत हैं जिनमें प्राण नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि वे कब उठाए जाएंगे। मृत बुद्धि अधर्मी कब्र दाखिल आत्मा श्रीमत द्वारा ही जीवित होती है। वह कुरान में तो कहा ही गया है कि रूह अल कुद्दूस पवित्र आत्मा ने आदम को जीवन में लाया, अर्थात रूह अल कुद्दूस ही अर्जुन आदम के दैहिक रथ में स्वयं को फूंक कर उसे पूरा बनाते हैं, माने अपने समान बुद्धिवान बनाते हैं। अतः इस वाक्य का अर्थ स्थूल नहीं आत्मिक अर्थ है। अगले सूरे में कहा गया है, ए बुद्धि और समझ वालों, तुम्हारे लिए किसास हत्या दंड में जीवन है ताकि तुम बचो। हत्या दंड माने दैहिक इंद्रियों की हत्या या दमन करना, जो गीता की मूल शिक्षा है। स्वर्ग या धर्म स्थापना का समय नरक के अंत में होता है। इस विषय में प्रमाण देखेंगे। Introduction to Quran from Authorized English Version of Quran by Rashid Khalifa. This is God's final message to humanity. All of God's prophets have come to this world and all the scriptures have been delivered. The time has come to purify and consolidate all the messages delivered by God's prophets into one message and to proclaim that henceforth there is only one religion acceptable to God, that is submission. इस वाक्य का समानार्थक गीता श्लोक है 10वें अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें अर्जुन कहता है, व्यास सभी मनुष्यों या महर्षियों द्वारा आपके बारे में बताया या लिखा गया है, परंतु फिर भी आप मुझे बता रहे हैं। अतः मैं आप ही की बात
सच मानता हूँ, क्योंकि आपने कहा है इस मनुष्य लोक में कोई भी आपको नहीं जानता। वह कुरान के इस सूरे में कहा गया है, उसने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया जिसकी ताकीद उसने नूह को की थी, और वह जीवंत आदेश जिसकी प्रकाशना हमने तुम्हारी ओर की है, और वह जिसकी ताकीद हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को की थी, यह है कि धर्म को कायम करो और उसके विषय में अलग अलग ना हो जाओ। ऊपर दिखाए गए संदर्भों से संबंधित एक और आयत देखेंगे। क्या उन्हें उन लोगों का वृत्तांत नहीं पहुंचा जो उनसे पहले गुजरे हैं? नूह के लोगों का, आद और समूद का, और इब्राहिम की कौम का, और मदयन वालों का, और उन बस्तियों का जिन्हें उलट दिया गया। उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे। फिर अल्लाह ऐसा न था कि उन पर अत्याचार करता, किंतु वे स्वयं अपने आप पर अत्याचार कर रहे थे। माने नूह की कौम के अलावा बाकी सब धर्मपिताओं के धर्मों को बस्तियां कहा गया है जिन्हें उलट दिया गया। यह घटना तब घटित होती है जब कलयुगांत में भगवान स्वयं आकर धर्मों के आपसी विभेदों का संपूर्ण प्रमाण देते हैं, परंतु वे भगवत श्रीमत से एकमत हो उस नूह के सामने मन बुद्धि से सजदा नहीं करते। कुरान के इस सूरे में कहा गया है, सारे मनुष्य एक ही समुदाय हैं। उन्होंने विभेद किया तो अल्लाह ने नबियों को भेजा जो शुभ सूचना देने वाले और डराने वाले थे, और उनके साथ हक पर आधारित किताब उतारी ताकि लोगों में उन बातों का जिनमें वे विभेद कर रहे हैं फैसला कर दे। इसमें विभेद तो बस उन्हीं लोगों ने जिन्हें वह मिली थी परस्पर ज्यादती करने के लिए, इसके बावजूद कि खुली निशानियां उनके पास आ चुकी थी। अतः ईमान वालों का अल्लाह ने अपनी अनुज्ञा से उस सत्य के विषय में मार्गदर्शन किया जिसमें उन्होंने विभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर चलाता है। अगले सूरे में कहा गया है, सारे मनुष्य एक ही समुदाय थे, वे तो स्वयं अलग अलग हो रहे, और यदि तेरे रब की ओर से पहले ही एक बात निश्चित न हो गई होती तो उनके बीच उस चीज का फैसला कर दिया जाता जिसमें वे मतभेद कर रहे हैं। इस वाक्य को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नूह के धर्म को बाकी तीनों ने कायम नहीं रखा, और उन्होंने द्वापर कलयुग के नरक के समय में नूह के एक सद्धर्म से विभेद कर मानव सृष्टि वृक्ष में अपनी अपनी शाखाएं उत्पन्न कर देते हैं। अतः कलयुगांत में भगवान आकर नया ज्ञान सुनाते हैं जो सभी धर्मों के सर्वशास्त्रों में लिखे वाक्यों के सत्य अर्थ व सर्वधर्मों के आपसी विभेदों को मिटाकर सबको एक श्रीमत में बांधते हैं। अतः परिष्कृत आदम ही नूह है, जिसे वेदों व गीता में अग्नि, जातवेदस, धनंजय कहा गया है। कुरान की इस सूरे में कहा गया है, हमने नूह को उसकी कौम के लोगों की ओर भेजा तो उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें खुली गुमराही में पड़ा देख रहे हैं। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, किसी गुमराही का मुझसे संबंध नहीं, बल्कि मैं सारे संसार के रब का एक रसूल हूँ। अपने रब के संदेश पहुँचाता हूँ और तुम्हारा हित चाहता हूँ, और मैं अल्लाह की ओर से वह कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या तुमने मुझे झूठा समझा और तुम्हें इस पर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की नसीहत आई ताकि वह तुम्हें सचेत कर दे और ताकि तुम डर रखने लगो और शायद कि तुम पर दया की जाए, किंतु उन्होंने झुठला दिया। अंततः हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ एक नौका में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को गलत समझा उन्हें हमने डुबो दिया। निश्चय ही वे अंधे लोग थे। इस पूरे वाक्य में स्थायी रंगों द्वारा ही असली अर्थ समझा जा सकता है। अतः दर्शक
रंगों को ध्यान में देते हुए इस त्रिनेत्री के चित्र द्वारा व 16वीं शताब्दी के 7 फीमेल रूलर्स के चित्र द्वारा इस संदर्भ को समझें। अगला सूरा कहता है, जान रखो कि विशुद्ध धर्म अल्लाह ही के लिए है। रहे वे लोग जिन्होंने उनसे हटकर दूसरे समर्थक और संरक्षक बना रखे हैं, माने नूह के अलावा बाकी 3 दूसरे समर्थक व संरक्षक हैं। वे कहते हैं, हम तो उनकी बंदगी इसलिए करते हैं कि वे माने दूसरे संरक्षक व समर्थक हमें अल्लाह का सामीप्य प्राप्त करा दें। निश्चय ही अल्लाह उनके बीच उस बात का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद कर रहे हैं। अल्लाह उसे मार्ग नहीं दिखाता जो झूठा और बड़ा अकृतज्ञ हो। अगले सूरे में कहा गया है, या उनके ठहराए हुए कुछ साझीदार हैं, फिर तो यह चाहिए कि वे अपने साझीदारों को ले आएं यदि वे सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली खुल जाएगी और वे सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वे सजदा न करेंगे। उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्लत अपमान उन पर छा रही होगी। उन्हें उस समय भी सजदा करने के लिए बुलाया जाता था जब वे भले चंगे थे। अर्थात जिन्होंने नूह के धर्म को कायम नहीं रखा, वे कलयुगांत सत्युगादि के संगम पर जब भगवान आते हैं तब भी उस नूह के सामने मन बुद्धि से सजदा नहीं करते, अर्थात समर्पित नहीं होते। अतः वे अविश्वासी कहे जाएंगे। परिष्कृत आदम ही नूह, वेदों में अग्नि या सूर्य, जातवेदस, पुरुष व्याघ्र धनंजय, जगत पिता, पहला पैगंबर अर्थात आदि मनु जो सूर्यवंशी आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक है, जिसके द्वारा कलयुगांत में मृत बुद्धि क्षुद्र जानवर बुद्धि हो पड़े लोग ज्ञान मानसी जन्म ले मनुज माने मनुष्य कहलाते हैं। किंतु कृष्ण चंद्रमा के 7 सितारे आदम अग्नि का पूरा अनुसरण न कर देहभान पर विजय नहीं पाते हैं। अतः वे सद्धर्म से विभेद कर साझीदार बन सद्धर्म से हटकर अलग अलग धर्म स्थापन कर अपनी अपनी कौम बनाकर राजाई करते हैं नरक के समय में। यही है गीता के अध्याय 16 का 6वां श्लोक। व प्रत्येक धर्मशास्त्र में वर्णित पृथ्वी पर अर्ध अर्ध समय के स्वर्ग नरक 2 प्रकार का भौतिक संसार 5000 वर्षीय सृष्टि नाटक चक्र प्रमाण श्रृंखला 2 में व विश्व प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।